अलमारी के अंदर कौन था। राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी है अलमारी के अंदर कौन था। ये कहानी एक ऐसी पुरानी अलमारी की जिसके बारे में कहा जाता था कि रात के 3 बजे उसे कभी नहीं खोलना चाहिए। दिल्ली के एक पुराने इलाके में 22 साल की नेहा अपनी माँ के साथ किराए के मकान में रहने आई। घर पुराना था लेकिन किराया बहुत कम था। नेहा की नज़र सबसे पहले पुरानी अलमारी पर पड़ी। उस पर अजीब तरह की नक्शी बनी थी और बीच में एक टूटा हुआ शीशा लगा था। मकान मालिक ने जाते जाते सिर्फ एक बात कही, बेटी, अगर रात के 3 बजे अलमारी से आवाज़ आए तो उसे कभी मत खोलना। नेहा हंस पड़ी। उसे लगा ये लोगों को डराने की कहानी है। पहले 2 रातें सामान्य रही, लेकिन तीसरी रात ठीक 3 बजे ठक 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 अलमारी के अंदर से दस्तक हुई। नेहा की आँख खुल गई। उसने सोचा शायद लड़की सिकुड़ रही होगी। कुछ देर बाद फिर आवाज़ आई, ठक ठक ठक, और उसके बाद बहुत धीमी फुसफुसाहट, कोई है। नेहा का गला सूख गया। वही पूरी रात जागती रही। सुबह उसने माँ को बताया। माँ ने कहा शायद सपना देखा होगा। लेकिन अगली रात आवाज़ और साफ थी, दरवाज़ा खोल दो। अब नेहा डरने लगी। उसने मोबाइल से रिकॉर्डिंग चालू कर दी। सुबह जब रिकॉर्डिंग सुनी तो उसकी अपनी सांसों के अलावा एक दूसरी आवाज़ भी रिकॉर्ड हुई थी। मैं बाहर आना चाहता हूँ। अब उसे यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने मकान मालिक से पूछा। वह घबरा गया। काफ़ी देर चुप रहने के बाद बोला, 20 साल पहले इस कमरे में एक बड़ी रहता था। वही इस अलमारी को बना रहा था। एक रात आग लग गई। लोग कहते हैं कि वह बाहर नहीं निकल पाया। नेहा ने ये बात मजाक समझी, लेकिन उसी रात अलमारी का दरवाज़ा अपने आप थोड़ा सा खुल गया। अंदर सिर्फ अंधेरा था। फिर उसे लगा कि अंधेरे में कोई खड़ा है। 2 चमकती हुई आँखें और फिर 2 चमकती हुई आँखें और फिर दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया। अगले दिन से घर में अजीब बातें होने लगी। रसोई के बर्तन अपने आप गिरने लगे। कमरे की लाइट बिना वजह जलने बुझने लगी। दीवारों पर खरोच जैसे निशान दिखने लगे। एक रात नेहा की माँ अचानक गायब हो गई। पूरे घर में तलाश करने पर भी उसे कमरे में मिली अलमारी के सामने खड़ी थी। उनकी आंखें बंद थी और वह धीमी आवाज़ में बोल रही थी, मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ। नेहा ने तुरंत उन्हें वहाँ से हटाया। अगली सुबह उसने अलमारी हटाने के लिए मज़दूर बुलाए, लेकिन 4 मज़दूर मिलकर भी उसे अपनी जगह से हिला नहीं पाए। जैसे वही ज़मीन में चिपकी हुई हो। उस रात घड़ी में 3 बजे अलमारी अपने आप खुल गई।
कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। अंदर से एक लंबी काली परछाई बाहर निकली। वह धीरे धीरे नेहा की ओर बढ़ी। नेहा भागी, लेकिन पूरे घर के सभी दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी उसे अलमारी के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। डर के बावजूद उसने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। वहाँ एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो समझ लो मैं अब ज़िंदा नहीं हूँ। मुझे किसी ने इस अलमारी में बंद कर दिया था। जब तक सच सामने नहीं आएगा, यह अलमारी किसी को नहीं छोड़ेगी। नेहा ने पुलिस के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उसे पता चला कि उस बड़ाई की मौत हादसा नहीं थी। उसे लालच में मारकर अलमारी के अंदर छिपा दिया गया था। उसके बाद अलमारी को कभी नहीं तोड़ा गया। नेहा ने उस बड़ाई के परिवार को ढूंढा। सालों बाद पहली बार उसकी पहचान और सम्मान के साथ अंतिम रस्म की गई। उस रात कमरे में पूरी पहली बार शांति थी। ना कोई दस्तक, ना कोई फुसफुसाहट। नेहा ने राहत की सांस ली, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। घर छोड़ने से पहले उसने आखिर बार उस कमरे की तस्वीर खींची। कुछ दिन बाद जब उसने ये तस्वीर देखी तो अलमारी बंद थी, लेकिन शीशे में उसकी परछाई के पीछे एक आदमी मुस्कुरा रहा था और तस्वीर के नीचे अपने आप एक धुंधली लाइन उभर आई। एक दरवाज़ा बंद हुआ, लेकिन दूसरा अभी भी खुला है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। मिलेंगे आपके साथ नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नया जो नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।